भारत के फायरब्रांड विदेश मंत्री जयशंकर सर एक बार फिर से अपने स्टेटमेंट्स के चलते हेडलाइन में आ गए हैं। एंड इस बार उन्होंने वेस्टर्न कंट्रीज की हिपोक्रेसी को उजागर किया है और बताया कि किस तरह से वेस्टर्न देश एक समय पर भारत को इग्नोर करते हुए चाइना को प्रमोट किया करते थे, लेकिन इसके बावजूद भारत लगातार राइज कर रहा है। इसके साथ ही जयशंकर सर ने वेस्टर्न कंट्रीज को सिखाया है कि अगर आज की जियोपॉलिटिक रियलिटी के बीच डिप्लोमेसी करनी है तो फिर किस तरह से इन सबको भारत से सीखना चाहिए। पिछले 3-4 साल को देखा जाए तो ग्लोबल लेवल के ऊपर 2 ही मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जिनके अराउंड दुनिया की सभी देशों की जियोपॉलिटिक्स आज की डेट में घूम रही है। सबसे पहले तो रशिया यूक्रेन युद्ध और उसके बाद इजराइल फलस्तीन कॉन्फ्लिक्ट, जिसकी वजह से बाद में इजराइल ने ईरान के अंदर घुसकर उसको टारगेट किया था। अब ये दोनों कॉन्फ्लिक्ट्स ऐसे हैं जहां पर दुनिया के बाकी सभी मेजर देश आज की डेट में डिवाइडेड है। कुछ देश रशिया की फुली अगेंस्ट हो गए हैं और पुरजोर तरीके से रशिया का विरोध कर रहे हैं। रशिया को कमजोर करने के लिए इन सब ने मिलकर रशिया के ऊपर काफी सारे सैंक्शंस भी लगाए थे। इसी तरह से इजराइल ईरान के केस में भी है। सभी वेस्टर्न कंट्रीज इजराइल का साथ देती हैं और एक साथ मिलकर ईरान को घुटने टेकने के ऊपर मजबूर करने की कोशिश कर रही हैं। अभी जो वेस्टर्न कंट्रीज की कूटनीति करने का स्टाइल है, इसमें ये देश कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर एक पार्टी को पूरी तरह से इग्नोर करके उसको नजरअंदाज कर देते हैं और दूसरी पार्टी से अपनी बात मनवाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। सुनने को तैयार ही नहीं होते कि सामने वाला देश क्या बोलना चाहता है या फिर उसके क्या कंसर्न्स हैं और क्या डिमांड्स हैं। अभी जो कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर एक पार्टी को पूरी तरह से सपोर्ट करते हुए सामने वाले देश को झुकाने के लिए उसके खिलाफ सैंक्शंस को हथियार की तरह इस्तेमाल करना, इस तरह की कूटनीति और डिप्लोमेसी के ऊपर हमारे विदेश मंत्री जयशंकर सर ने एक स्टेटमेंट दी है, जो कि इस समय कई सारे इंटरनेशनल न्यूज चैनल्स की हेडलाइन बन गई है। रेफरेंस क्लब की स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। जयशंकर सर को बिजनेस टुडे माइंडरश इवेंट में इन्वाइट किया गया था। वहां पर उन्होंने भारत की विदेश नीति और वेस्टर्न कंट्रीज की विदेश नीति के ऊपर कुछ कमेंट्स किए हैं। जयशंकर सर ने वेस्टर्न कंट्रीज के ऊपर तंज कसते हुए कहा कि काफी समय तक वेस्ट का एक स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव था चाइना को बिल्ड करना, उनकी सोसाइटी को स्ट्रांग बनाना, उनके अचीवमेंट्स और हिस्ट्री की तारीफ करना। उन्होंने कहा कि वेस्टर्न देशों ने जानबूझकर चाइना को सपोर्ट किया, उसकी ग्रोथ को एनकरेज किया और उसको एक ग्लोबल पावर बनाने में मदद की, लेकिन एट द सेम टाइम्स इंडिया के अगेंस्ट नैरेटिव्स बिल्ड किए और भारत का साथ नहीं देने की स्ट्रेटेजी के ऊपर लगातार काम किया। इसके बावजूद भारत आज की डेट में ग्लोबल मंच के ऊपर अपनी पहचान खुद ही बना रहा है। जयशंकर सर ने कहा कि अगर हम इस समय दुनिया के बाकी देशों के ऊपर नजर डालें तो वर्ल्ड इस समय पूरी तरह से पोलराइज्ड है, यानी कि दुनिया के देश इस समय अलग अलग आइडियोलॉजी के साथ डिवाइडेड है। और इस दौर में भी भारत उन गिने चुने देशों में से एक है जो अगर रशिया से बात कर रहा है तो यूक्रेन के साथ भी हमारी बातचीत होती है, इजराइल के साथ दोस्ती है तो ईरान की सरकार के साथ भी भारत का तालमेल अच्छा है। अगर भारत क्वाड संगठन का हिस्सा है तो उसके ऑपोजिट भारत ब्रिक्स का भी हिस्सा है। हम दोनों ऑपोजिट पार्टी को बैलेंस करके चल रहे हैं और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि सबका साथ सबका विकास का जो नारा है उसको हम फॉरेन पॉलिसी में भी अप्लाई कर रहे हैं। जयशंकर सर ने कहा कि कई सारे देशों ने इमोशनल होकर अपने पैरों के ऊपर खुद कुल्हाड़ी मार दी थी। स्टेटमेंट में जयशंकर सर ने प्रधानमंत्री मोदी को क्रेडिट देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का दुनिया के बाकी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स और वर्ल्ड लीडर्स के साथ एक रेंज ऑफ रिलेशनशिप है। उनके ऊपर जो प्रधानमंत्री मोदी के इंसाइट्स आते हैं वो एक्यूरेट और डीप अंडरस्टैंडिंग है। उस चीज से आजकल के जियोपॉलिटिक शिफ्ट्स के बीच भारत को आगे बढ़ने में काफी मदद मिली है। जयशंकर सर आगे कहते हैं कि अगर हम ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स के ऊपर नजर डालें तो दुनिया के कई सारे बड़े प्लेयर्स यानी कि बड़े बड़े इंपॉर्टेंट देश इन कॉन्फ्लिक्ट्स को लेकर काफी इमोशनली कैरीड अवे हो गए थे, जिसने उन देशों की जजमेंट को धुंधला कर दिया था। यानी कि कई देशों ने भावनाओं के अंदर बहकर ऐसे फैसले कर लिए थे जो उनको नहीं लेने चाहिए थे, ऐसे फैसले जिनसे उनको उल्टा ही नुकसान हो गया है। यूक्रेन युद्ध स्टार्ट होने के बाद वेस्टर्न कंट्रीज ने रशियन क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के ऊपर जो सैंक्शंस लगाकर रशिया से सस्ता क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस परचेज करना बंद कर दिया था और दूसरी कंट्री से कॉस्टली एनर्जी परचेज करके अपना ही नुकसान करवाया, जयशंकर सर का इशारा उसी तरफ था। इसके साथ ही जयशंकर सर ने और भी काफी सारी स्टेटमेंट्स बोली हैं जिसमें से सभी इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दी हैं। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या जयशंकर सर अभी तक आजाद भारत में भारत के सबसे ब्रिलियंट फॉरेन मिनिस्टर बन गए हैं? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।